संपूर्ण 1.5 अरब जनमानस का एक लक्ष्य जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय 2047 का विकसित और समृद्ध भारत देखते हैं, उसके लिए शायद हो रहा है। और उसमें क्योंकि राजस्थान अपना सबसे बड़ा भौगोलिक प्रांत उस देश का होता है, तो वो ये भी समझते हैं कि सबसे बड़े संसाधन यहाँ पर उपलब्ध है, तो हमारे से भी वो बहुत बड़ी अपेक्षा रखते हैं। और हम स्वयं जब राइजिंग राजस्थान की बात आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी करते हैं, तो मैं समझता हूं कि सर शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा, उसके उपरांत अगर चौथा सबसे बड़ा कोई घटक होगा इस राइजिंग राजस्थान का और विकसित भारत का, तो वो युवा होगा, जो स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि मेरी बात थोड़ी सी विस्तृत हो और व्यापक भी हो, लेकिन क्योंकि आपने समय दिया है तो उसके लिए भी धन्यवाद देते हुए निवेदन। व्यापक इसको रखना सीमित है, आप समझदार हो, टू द पॉइंट। बिल्कुल सर, मैं वही प्रयास टाइम अभी कई लोगों को बोलना है, उसके बाद बात रिव्यू मीटिंग है, केवल लोग इंतजार करेंगे। मेरा 2 से 3 मिनट में जो भी आप रखना चाहते हैं मुद्दे की बात रखें। बस समय की सीमाओं का पूरा ध्यान रखूंगा सर। बस ये निवेदन रहेगा कि, और बिंदु वाइज में आपके सामने बात रख रहा हूं कि पूर्व में यूथ हॉस्टल प्रति, क्योंकि हम युवाओं के सामर्थ्य की बात कर रहे हैं कि युवाओं को प्रोत्साहित कैसे करें और राष्ट्र निर्माण में उनकी सक्रिय सहभागिता कैसे हम सुनिश्चित करें, तब मैं कहता हूं कि जब पूर्व में यूथ हॉस्टल की घोषणा हुई है, तो वर्तमान एआई का दौर है, तो प्रत्येक जिले में सर आप बजट में ये बिंदु डालें कि यूथ स्किल सेंटर, प्रत्येक जिले में यूथ स्किल सेंटर जो कि वर्तमान में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हो, क्योंकि सर हम 21वीं सदी में है और 1 जनवरी 2025 से बीटा जनरेशन प्रारंभ हो चुकी है, तो एआई आधारित वो मोड पे आधारित होना चाहिए। जो यूथ स्किल सेंटर हो प्रत्येक जिले में, वो एआई मोड पे आधारित हो, और उसमें सर केवल मात्र कहने के लिए स्किल सेंटर नहीं, उसमें वर्ष भर अनवरत ऐसे दक्षता आधारित प्रशिक्षण चले युवाओं के लिए, भले वो एआई आधारित हो या उसके अंदर अगर लीडरशिप ट्रेनिंग की बात करें हम, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी कहते हैं कि हम 2030 तक लाखों युवाओं को राजनीति में भी देखना चाहते हैं प्रत्यक्ष रूप से, तो वो लीडरशिप ट्रेनिंग भी उसका पार्ट बने। मैं उस स्किल सेंटर की बात कर रहा हूं। और उसके अतिरिक्त सर कौशल दक्षता के अनवरत कार्यक्रम उसमें चले जिसमें हम आईटीआई वगैरह की बात कर रहे हैं, उनसे हटकर वर्तमान दौर की मैं बात कर रहा हूं। सर राजस्थान सरकार की एक बड़ी अनूठी पहल है अनुप्रति कोचिंग योजना, जो युवाओं